ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 5वां, अध्याय 7वां, राजा भरत का चरित्र, श्लोक संख्या 14। परो रजः सवितुः जातवेदः देवस्य भर्गः मनसा इदं जजान सुरेतसा अदः पुनः आविश्य चष्टे हंसं गृधाणं नृषत् रिंगिराम इमः। परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधाणं नृषदृङ्गिरामिमः। परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधाणं नृषदृङ्गिरामिमः। परो रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधाणं नृषदृङ्गिरामिमः। परः रजः, रजगुण से परे, सतोगुण में स्थित, सवितुः संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले का, जात वेदः जिससे भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं, देवस्य भगवान का, भर्गः आत्मतेज मनसा मात्र चिंतन से, इदम
यह जजान उत्पन्न किया सुरेतसा दिव्य शक्ति से अतः यह सृष्टि पुनः फिर आविश्य प्रवेश करके चष्टे देखता या पालन करता है। हंसम जीव को गृधाणम भौतिक सुख की कामना करते हुए नृषत बुद्धि के लिए रिंगिराम गति प्रदान करने वाले इमह नमस्कार है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपने विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। सूर्य का प्रधान अधिष्ठात्री देवता नारायण का ही अन्य अंश है, जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। ईश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करता है और उन्हें बुद्धि प्रदान करता है तथा उनकी कामनाओं को पूरा करता है। भगवद गीता से 15वें अध्याय के 15 श्लोक में भी इसकी पुष्टि होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूँ। ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कथित है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। वह ब्रह्मांड तथा अणु में समान भाव से प्रवेश करता है। ऋग्वेद में सूर्य के प्रमुख अधिष्ठात्री देवता की अर्चना इस मंत्र से की गई है। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसी जासन सन्निविष्टः। सूर्य के भीतर नारायण कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह संसार सूर्य के तेज पर निर्भर है। सूर्य प्रकाश से ही सभी ग्रह घूमते हैं और वनस्पतियां उगती हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी से वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां उगती हैं। वास्तव में नारायण सूर्य के भीतर स्थित होकर सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः नारायण की उपासना गायत्री मंत्र द्वारा ऋग मंत्र से करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अंतर्गत राजा भरत का चरित्र शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य
पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय में महाराज भरत के चरित्र का वर्णन पाया जाता है। श्रील शुकदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं कि जब महाराज भरत ने अपने राज्य को त्याग दिया तो वो यहाँ पर वन में आए, पहाड़ों में, पुलह आश्रम नाम के स्थान में। जैसी कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि महाराज भरत के पास हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य, सारी सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध थे, परंतु उन्होंने बहुत ही आसानी से इन सब को त्याग दिया। क्यों? उत्तम श्लोक लालसा या दुस्तजान दार पराह हृदय स्पृशः। जो ऐसे चीज़ें जो हृदय से बहुत निकट होते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा राज्य इत्यादि, इन सारे चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया। मलवत, जैसे हम मल को त्यागते हैं,
वैसे उन्होंने संपूर्ण अपने साम्राज्य को त्याग दिया। किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा। भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है उत्तम श्लोक, अर्थात जिनका वर्णन या जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है। और एक अर्थ यह है, भगवान का नाम उत्तम श्लोक इसलिए भी है क्योंकि वो ऐसे श्लोकों से पूजे जाते हैं जो कि आध्यात्मिक हैं, साधारण शब्दों से नहीं, उत्तम, तम गुण से ऊंचे, सब तम गुण से परे। तो उत्तम अर्थात आध्यात्मिक स्तर में स्थित होना। तो महाराज भरत आए यहाँ पर और वन में अपनी भगवत सेवा करने लगे। किस प्रकार से उन्होंने की ये सेवा, किस प्रकार की तपस्या की, ये अभी हम पिछले कई श्लोकों में पढ़ चुके हैं। तो अपने आप को वहाँ भक्ति में स्थित करके अपने नियमित रूप से भगवान की सेवा करते करते वो भक्ति में प्रगति करने लगे। पहले से ही वो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए थे, परंतु यहाँ वन में आके एक विरक्त जीवन बिताते हुए भक्ति को तीव्रता से करने के कारण वो बहुत ऊंचे अवस्था को प्राप्त हो गए। और ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि सदैव उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहती रहती थी कृष्ण प्रेम में, भगवत प्रेम में। और क्योंकि सतत निरंतर अविरल अश्रु धारा होने के कारण वो ठीक से देख भी नहीं पाते थे कुछ, क्योंकि जब आंख आंसू से भर जाते हैं तो कुछ देख नहीं सकते हम ठीक से। तो ये स्थिति थी महाराज भरत की, इतने ऊंचे अवस्था तक पहुंचे थे। दिन में 3 बार वहां गंडकी नदी में स्नान करते थे। आप सबको पता है कि गंडकी नदी ये बहुत प्रसिद्ध नदी है जो कि आज नेपाल में है। और इस गंडकी नदी के अंदर शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं। सारे पृथ्वी पर एक ही स्थान है जहाँ पर ये शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, और वो है ये गंडकी नदी। तो वहाँ पर महाराज भरत बसे और फिर वो प्रार्थना करते थे। किस प्रकार से प्रार्थना करते थे? आज का जो श्लोक है उस प्रार्थना का पहला श्लोक है। महाराज भरत सूर्य में स्थित भगवान नारायण की उपासना करते थे। तो ये श्लोक में क्या कहा गया है? श्री भगवान सत्व में स्थित हैं। सत्व में अर्थात शुद्ध सत्व में। यहाँ भौतिक जगत में ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सब इन 3 गुणों में बंधे हुए हैं। जो तामसिक व्यक्ति है वो बहुत ही अस्वच्छ अवस्था में रहता है, बहुत सोता है, सब मादक द्रव्यों का सेवन करता है, उसकी जीवन शैली बहुत ही बुरी होती है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो तो अपने जीवन को भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ाने में लगा हुआ रहता है। उसके लिए भोग, ऐश्वर्य ही, प्रसिद्धि आदि ही सब कुछ है। तो इसीलिए रजोगुणी व्यक्ति की ये पहचान है। और सात्विक व्यक्ति होता है, उसकी जीवन शैली बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि सरलता, सहिष्णुता, कृपा, दया, भगवान में विश्वास करना, लोभ, काम, क्रोध आदि से मुक्त होना। तो ऐसे सात्विक व्यक्ति होता है। अभी जैसे हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस भौतिक जगत में ये तीनों गुण मिश्रित अवस्था में रहते हैं।
दूसरे शब्दों में आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति केवल 100% तामसिक है, 100% राजसिक है या 100% सात्विक है। हर एक व्यक्ति में 3 गुणों के मिलावट दिखाई पड़ते हैं, अर्थात इन 3 गुणों का प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक प्राणी के ऊपर होता है। तो इसी प्रकार, इसीलिए जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा रजोगुण, थोड़ा तमोगुण हो सकता है, परंतु प्रधानता उनके चरित्र में, उनकी मानसिकता में, उनके व्यवहार आदि में, सोच विचार में सत्व गुण का होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सात्विक कहते हैं। फिर भी जो सात्विक व्यक्ति है वो भी भौतिक जगत के अंतर्गत इस माया शक्ति के अधीन ही होता है। जब हम आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं तो हम इन 3 गुणों के परे आने की बात करते हैं, सत्व गुण से भी परे होना। तो कौन सा ऐसा कोई श्लोक बता सकते हैं आप भगवत गीता से जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि हमें 3 गुणों के परे जाना है? हाँ, बहुत अच्छा। तो क्या अर्थ है इसका? माम च यह मतलब जो, माम च जो मुझ में, मेरी, च मतलब और, निश्चित रूप से, अव्यभिचारेण मतलब बिल्कुल निष्ठा से, बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल एकाग्र चित्त से क्या करता है? माम चयो यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते माम। तो कृष्ण बोलते हैं जो मेरी निष्ठा पूर्वक भक्ति करते हैं, जो करता है उसके लिए क्या होता है? सगुणान, सह मतलब वो व्यक्ति, गुणान समतेतान अर्थात क्या है इसका? गुणों के क्या होता है? समतेतान का क्या अर्थ है? ऊपर होता है। शब्द भेद करके समझाइए। अतीत, लांघ कर। तो शब्द भेद करो इसका। समतीत एतान, अतीत, गुणातीत, अतीत अर्थात लांघना, परे जाना, समतीत संपूर्ण रीति से। तो ऐसे व्यक्ति जो सतत निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरे भक्ति में लगता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सह वो व्यक्ति गुणान, ये जो 3 गुण हैं सत्व रजस तमत, समतेतन उनके पूरी तरह से परे हो जाता है। सह गुणान समतेत एतान, एतान इन 3 गुणों का फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या अर्थ है इसका? ब्रह्मपद तक ऊपर उठा हुआ। ब्रह्मपथ, ब्रह्मपद तक ऊपर। हाँ, ब्रह्मपथ, ब्रह्म भूयाय अर्थात ब्रह्म भूत अवस्था, जिसमें कि व्यक्ति इन भौतिक गुणों से परे होकर अपनी आत्मा के परिस्तर पर स्थित होता है। हम सब जानते हैं, भगवत गीता के पहले प्रवचन जब से हमने सुना, हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो ब्रह्म, लेकिन हम केवल बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, साक्षात्कार की अवस्था में नहीं जानते। तो बौद्धिक ज्ञान हमको है कि हाँ हम आत्मा है, शरीर नहीं है, परंतु इसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है हमारे अंदर। लेकिन धीरे धीरे से, जैसे जैसे हम तीव्रता से दिन प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, वैसे वैसे इन 3 गुणों के चंगुल से, इन 3 गुणों के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ये 3 गुण जो हैं, ये गुण शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं।
एक शब्द है गुण, अर्थात उसकी गुणवत्ता, उसके कोई लक्षण, परंतु गुण शब्द का और एक अर्थ है रस्सी। तो ये 3 गुण ऐसे हैं जो आदमी को बांध के रखते हैं, बद्ध जीव को। किसी को सत्वगुण में बांध के रखा है माया ने, किसी को रजगुण में बांध के रखा है, किसी को तमोगुण में बांध के रखा है। जब व्यक्ति गुणों के अधीन होता है तो पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य होता है। हाँ, इतना तो अवश्य है कि जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में अपना देह त्यागता है, उसे उच्च स्तर का जन्म मिलेगा, स्वर्ग लोक में हो या किसी ऐसे बहुत ऊंचे श्रेणी का जन्म मिलेगा। जो तमोगुण में अपने प्राण को त्यागता है, उसे या तो नरक में जाना होगा या पशु योनि में जन्म लेना होगा, या मनुष्य योनि में भी यदि लिया तो बहुत ही बुरी अवस्था में उसका जन्म होगा। परंतु जो तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों प्रकार के लोग को जन्म लेना पड़ता है, इसलिए वो बंधे हुए होते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि एक दिन भक्ति कर ली, नित्य नियम से प्रतिदिन करना है श्रद्धा से, तब भगवान कहते हैं समतीत, वो बिल्कुल गुणातीत हो जाता है, संपूर्ण रीति से गुणों को लांघ लेता है और फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हो जाता है। अब वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अभी देखिए, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, सत्वगुण से भी परे होता है। तो फिर भगवान कृष्ण क्या 3 गुणों के परे नहीं होंगे? होंगे ना। भगवान कृष्ण भी तो सत्वगुण के परे होंगे, निश्चित ही। भगवान की भक्ति करके हम तमो, रजो और सत्व के परे हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण भी तो निश्चित ही तमो, रजो और सत्व के परे होंगे। तो यहाँ जब बताया गया है कि परो रजः, रजोगुण से परे या सतुगुण में स्थित, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब भरत महाराज भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, जो आध्यात्मिक अवस्था को शुद्ध सत्व कहते हैं। ये दुनिया का सत्व नहीं है। दुनिया का जो सत्व गुण है वो भौतिक है, परंतु आध्यात्मिक स्तर को विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व कहते हैं। तो इसलिए भरत महाराज यहाँ कहते हैं श्री भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है। और एक बात भगवान बताते हैं कि मैं तो 3 गुणों से परे हूं, परंतु ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 गुणों के अधीन हूं। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वो स्वयं 3 गुणों के अधीन है। कौन सा श्लोक है? हाँ, हाँ, तो इसका शब्दार्थ, शब्द भेद करके अर्थ समझाओ। त्रिभीर गुणमयेर भावेर, हाँ, तो शब्दार्थ, शब्द भेद करके अर्थ सम। त्रिभी ही मतलब क्या? 3 प्रकार के। गुणमयेर भावेर, ये जो प्रकृति है जो 3 गुणों से बनी हुई है, त्रिभीर गुणमयेर भावे ही एभिः सर्वम इदम जगत, ये संपूर्ण जगत जो है ये 3 गुणों के या प्रकृति के अधीन है। त्रिभीर गुणमयेर भावेर एभिः सर्वम इदम जगत, इदम मतलब ये। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं, लोग हैं, ये सारे के सारे
प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। फिर आगे, मोहितम नाभिजानाति मोहितम ना भी जानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्। तो क्या अर्थ है इसका? ये मोहित है इन गुणों के कारण। अच्छी तरह से पढ़ के बताओ। ये मोह के कारण जानते नहीं कि मैं ये तीनों गुणों से परे हूँ। मोहितम न अभिजानाति, इसलिए ये जो बद्ध जीव हैं, जो 3 गुणों के चंगुल में फंसे हुए हैं, न अभिजानाति, वो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? अंतिम वाक्य लाइन क्या है? अंतिम पाद, माम एभ्यः परम अव्ययम। क्या अर्थ है इसका? वो नहीं, क्या नहीं जानते हैं? वो 3 गुणों के अधीन है, इसलिए वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? मैं 3 गुणों से परे हूं, ये नहीं जानते हैं। वो क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो स्वयं 3 गुणों के अधीन है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं भी 3 गुणों के अधीन हूं, परंतु मैं गुणों से परे हूं। मैं सदैव आध्यात्मिक जगत में स्थित हूं। जैसे कभी कोई पागल व्यक्ति सबको पागल सोचता है ना? कोई पागल, आत्मवान मन्यते जगत, कोई व्यक्ति पागल है, सोचेगा अरे सब लोग पागल हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो गुण हम सोचेंगे, दूसरों के ऊपर उसका आरोप लगाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं भौतिक जगत में और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, बद्ध जीव, जो इन गुणों के अधीन होते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे भगवान, ये भगवान थोड़ी ना है, ये भी हमारी तरह एक मनुष्य है, ये भी 3 गुणों के अधीन है। और ऐसे इस तरह की सोच केवल राजसिक और तामसिक लोगों में नहीं होती, कई बार सात्विक लोगों में भी होती है। कई बार आप ऐसे पाएंगे कि लोग सत्वगुण में स्थित होते हैं, शांत होते हैं, कृपालु होते हैं, है ना, ज़्यादा लोभी नहीं होते हैं, संतुष्ट होते हैं, परंतु उनकी अपनी विचारधारा कोई होती है, भगवान कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ सत्वगुण भी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण के भी परे है, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, वो भी तमो रजो सत्वगुण के परे हो जाता है। तो ये है विशुद्ध सत्व। श्री भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, और भरत महाराज बोलते हैं वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों को आलोकित करना अर्थात प्रकाशमान करना। अभी भरत महाराज किनकी उपासना कर रहे हैं विशेष रूप से? सूर्य नारायण भगवान। सूर्य के भीतर भी भगवान नारायण स्थित होते हैं। कमल पुष्प के ऊपर उनका आसन है, और वहां अपने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। और ऐसे भगवान सूर्य नारायण की उपासना भरत महाराज पुलह आश्रम में करते हैं। तो जब सूर्य पूजा होती है तो हम किन की पूजा करते हैं वास्तव में? सूर्य नारायण की। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि, वो भी भगवान सूर्य नारायण को संबोधित करता है। अभी एक प्रश्न आपके मन में निश्चित आया होगा, जब हमने कहा कि भगवान नारायण सूर्य में स्थित हैं और उनकी उपासना करनी चाहिए, तो क्या प्रश्न आपके मन में आया? सूर्य देवता विवस्वान। हाँ, विवस्वान का क्या है? फिर विवस्वान कौन है? फिर विवस्वान जो सूर्य देव है ना,
और उनके बाद सूर्य देव को भगवान ने उपदेश दिया था। कौन सा श्लोक है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने सूर्य देव को यह भगवत गीता का उपदेश दिया था, कई वर्ष पूर्व प्राचीन काल में दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे प्रवृत्त। फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया ये गीता का उपदेश। मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दिया, और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो राज ऋषियों की परंपरा में ये भगवत गीता का ज्ञान चलता आया। तो फिर ये विवस्वान कौन है? ये भी सूर्यदेव है ना, है कि नहीं? है नहीं? क्या विचार है? सूर्यदेव है, विवस्वान है? हाँ हाँ, लेकिन वो सूर्यदेव है कि नहीं? विवस्वान है। तो फिर सूर्य नारायण भी है। तो क्या विवस्वान नारायण है या विवस्वान जीव है? विवस्वान जीव है, फिर नारायण यहाँ कैसे आ गए? हाँ, सूर्य के प्लैनेट में रहते हैं। हाँ, दोनों है वहां पर। सूर्य में विवस्वान भी है जो जीव है, और भगवान नारायण भी है। दोनों रहते हैं। अभी देखो, यदि जो व्यक्ति है जिनको श्री कृष्ण विवस्वान, जिनको श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, यदि वो भगवान होते, सूर्य नारायण चतुर्भुज रूप में होते, तो कृष्ण क्या उनको उपदेश देते? हाँ, भगवत तो आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। ये भगवान कृष्ण भगवान नारायण को ऐसे उपदेश देते क्या? नहीं ना। तो किनको दिया ये उपदेश? विवस्वान को, जो कि एक जीव है, आत्मा है, वो भगवान नहीं है। और उनका पुत्र मनु, वैवस्वत मनु, उनका पुत्र इक्ष्वाकु, और ऐसे ये परंपरा आई। हाँ, तो हमें जानना चाहिए कि सूर्य में ये दो महान व्यक्ति हैं। एक विवस्वान, जो भी महान इसलिए हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, और उनसे राज ऋषियों की भक्ति की परंपरा प्रारंभ होती है। और साथ साथ क्षत्रिय वंश भी एक वंश उनसे प्रारंभ होता है। सूर्यदेव इसलिए सूर्यवंशी कहते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। तो कितने भाग्यशाली, जैसे अर्जुन को यहाँ श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, वैसे ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को भी दिया था प्राचीन काल में, करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान नारायण को उपदेश नहीं दिया। तो जब हम कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान सूर्यदेव हैं, इसका अर्थ है कि वो सूर्यदेव में निवास करते हैं। साधारण दृष्टि से अधिष्ठाता है वो। जैसे पृथ्वी देवी यहाँ पर है, सोमदेव चंद्र पे है। हर एक ग्रह या हर एक लोक के कोई न कोई एक अधिष्ठात्र देव होते हैं। उसी प्रकार से ये भी है। परंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अधिष्ठात्री देव वो है ना, कहाँ लिखा है? सूर्य का प्रधान अधिष्ठात्री देवता नारायण का ही अन्य अंश है, जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। तो मूल जो अधिष्ठात्र देव हैं वो है भगवान नारायण। तो विवस्वान जो है सूर्यदेव, वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सेवक हैं। ठीक है। अब ये दो भिन्न हैं। कौन दो भिन्न हैं? विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान
और सूर्य नारायण दोनों भिन्न है, दोनों ही सूर्य में निवास करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, कि गायत्री मंत्र के द्वारा किनका संबोधन होता है? भगवान सूर्य नारायण का। और जब हम प्रातः काल में उठ के सूर्य देव की पूजा, सूर्य का की उपासना करते हैं ना, आपने देखा होगा कई लोग करते हैं, सुबह सुबह उठ के सूर्य देव का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे करना चाहिए सबको। आधुनिक काल में लोग नहीं करते क्योंकि वो उठते ही नहीं है ना। लेकिन जो जल्दी उठते हैं वो जाके जैसे ही सूर्योदय होता है प्रणाम करते हैं और सूर्य देव की स्तुति करते हैं। सूर्य देव अर्थात यहाँ सूर्य नारायण। तो भरत महाराज ऐसे सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। आगे श्लोक में कहा गया है, भरत महाराज की प्रार्थना क्या है? ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। तो भगवान की दिव्य तेज से ही ये सृष्टि हुई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निराकार ब्रह्म जो है ये मेरे शरीर का तेज है। तो इस निराकार ब्रह्म का जो तेज है, इसमें न केवल संपूर्ण आध्यात्मिक जगत स्थित है, पर यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि भी स्थित है। जिस प्रकार से हम यहाँ जो देख रहे हैं, सूर्य की किरणों में सारे ग्रह हैं, चाहे वो चंद्रमा है, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, ये सारे आसमान में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य की रोशनी में घूम रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण पोषित होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में ये भी बताया गया है कि सूर्य देव और चंद्रदेव ये दो भगवान के आंखें हैं, नेत्र हैं। साथ साथ में ब्रह्म संहिता में सूर्यदेव के बारे में क्या बताया गया है? चक्षु सविता। वो श्लोक बोल दो, हम साथ में बोलेंगे। कौन सा श्लोक है? यह चक्षुरेश सविता। सब बोलेंगे साथ में, ठीक है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा ब्रह्मति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब इसका शब्द भेद करके कौन अर्थ समझाएंगे? हेड़े। यह चक्षु अर्थात नेत्र, सविता अर्थात सूर्य। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति। तो सकल ग्रहों के सारे जो ग्रह हैं उनके राजा हैं सविता या सूर्यदेव। और आगे इसका अनुवाद पढ़ो पूरा। हाँ। से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र है, वे समस्त ग्रहों के। फिर से पढ़ो, फिर से थोड़ा जोर से। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र है, वे समस्त ग्रहों के अधिपति है। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। यस्य आज्ञया भ्रमति, जिनके आज्ञा से, भगवान कृष्ण की आज्ञा से सूर्यदेव भ्रमण करते हैं काल चक्र में।
सूर्य भ्रमण करता है, इसलिए तो काल का विभाजन होता है ना, दिन होता है, रात होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य भ्रमण कर रहा है। हम यहाँ हैं और सूर्य का उदय होता है, सूर्यास्त होता है, फिर से सूर्योदय होता है। तो जब सूर्य का उदय होता है तो एक समय होता है, सूर्य हमारे ऊपर होता है तो और एक समय होता है। तो काल का परिवर्तन या काल का विभाजन या काल की गणना सूर्य के गतियों से के ऊपर निर्भर है। तो सूर्य जैसे भ्रमण करता है हमारे दृष्टि से आसमान में, वैसे ये काल चक्र है। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? फिर से वो श्लोक पढ़ो। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम। यक्षु अर्थात ब्रह्मांड का चक्षु है, ये आंख है। ये चक्षु एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त। फिर आगे सूर्यमूर्ति अशेष तेजा। उसकी तेज जो है अशेष है, समाप्त नहीं होती, बहुत तेजस्वी है सूर्य। और सूर्यमूर्ति अशेष तेजा। क्या सूर्यमूर्ति का अर्थ क्या? सारे देवताओं की मूर्ति का छवि, समस्त सूर्य देवताओं की छवि। समस्त देवताओं की मूर्ति का अर्थ है छवि। छवि। और समस्त सूर्य सारे देवता। अशेष तेजा अनंत ज्योति से परिपूर्ण। अनंत ज्योति से परिपूर्ण अशेष तेजा। फिर आगे यस्य आज्ञाय, जिनकी आज्ञा से भ्रमति भ्रमण करता है सूर्य। समृद्ध काल चक्र। हाँ, समृद्ध काल चक्र। समृद्ध काल चक्रो अर्थात समृद्ध मतलब पूर्ण। पूर्ण। काल चक्र का अर्थ है काल का चक्र। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार ये सूर्य देव भ्रमण करता है और काल का विभाजन उसके कारण होता है। तो सूर्य देव जो भी कुछ यहाँ ब्रह्मांड में है, तो सूर्य देव का प्रकाश जो है ये भगवान के तेज का एक प्रतिबिंब मात्र है। मूल प्रकाश आध्यात्मिक जगत में है, बहुत वैकुंठ जगत में। फिर वही प्रकाश अभी सूर्य के द्वारा होता है। और इसके स्रोत कौन है? भगवान नारायण, सूर्य नारायण। सूर्य के बिना तो कोई जी नहीं सकता। हमारे जीवन में भी सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी गर्मी के मौसम में हम सोचते अरे इतनी गर्मी है, धूप में जाना। हाँ, कभी हमें परेशानी होती है धूप में, लेकिन धूप नहीं होगी तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। हमें धूप चाहिए और पानी चाहिए, है ना, और मिट्टी चाहिए। ये तीन चीजें होंगी, सब हो जाएगा। ये धूप, मिट्टी और पानी यदि नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और मिट्टी क्यों है, बर्फ क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य है। यदि सूर्य न होता या सूर्य बहुत दूर होता हमसे, अब जितना दूर है उससे भी अधिक दूर होता, तो फिर सब कुछ बर्फ हो जाता। फिर पानी भी नहीं मिलता, मिट्टी भी नहीं मिलती, तो जीवन भी संभव नहीं होता जैसे हम जानते हैं। इसलिए सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और वहाँ भगवान नारायण भी विराजमान रहते हैं। तो भरत महाराज ऐसे भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सूर्य के भीतर नारायण कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव के समय प्रत्येक जीव को
नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय जो सूर्य की उपासना होती है, उससे हम भगवान नारायण का संबोधन करते हैं, उनके शरण को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? अभी यहाँ पे भरत महाराज जी ये मंत्र बोल रहे हैं। एक कल एक गेस्ट आए तो वो भी पूछ रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र महत्वपूर्ण है या फिर बाकी के जो जैसे गायत्री मंत्र है, यहाँ पर भी मंत्र है और भी बाकी के मंत्र है, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए? प्रश्न ये है कि हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र महत्वपूर्ण है या ये अन्य मंत्र जैसे गायत्री मंत्र इत्यादि? उत्तर स्पष्ट है कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये स्पष्ट है। परंतु क्या, जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में हम लीलाएं पढ़ते हैं, ये अनेक युगों के वर्णन है। तो उन युगों में हरे कृष्ण महामंत्र तो हुआ करता था, परंतु वो अपने युग के अनुसार और अपने भाव के अनुसार वो भगवान के अलग अलग रूपों का अलग अलग मंत्रों के द्वारा उपासना करते थे। भरत महाराज की कथा भी एक प्राचीन काल की कथा है, कलयुग की कथा नहीं है। तो वैसे मंत्र अनेक हैं, वैदिक मंत्र सारे प्रामाणिक हैं, चाहे वो भक्ति के मंत्र भी क्यों न हो, और सब वो अपने अपने उपासकों को अमुक एक स्तर तक पहुंचा देंगे। जैसे ओम नमो नारायणाय जो जप करेंगे, ये भी प्रामाणिक मंत्र है, वो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे वैकुंठ भाव में, वो भी वैकुंठ जाएंगे। परंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे वृंदावन के भाव में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है, तो वो गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो अलग अलग मंत्रों के उच्चारण करने से, अलग अलग भाव से व्यक्ति की गति अलग अलग होती है। तो भरत महाराज तो वैकुंठ भाव में थे, भगवान नारायण की उपासना करते थे, परंतु फिर भी शुद्ध भक्त हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नारायण के भक्त हैं इसलिए उनके अंदर भक्ति के लक्षण कैसे आ सकते हैं। वैकुंठ में भी तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो भरत महाराज भी भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए थे, इतना ऊंचा स्तर उन्होंने प्राप्त कर लिया था। परंतु आगे चल के क्या हो गया, एक हिरण से आसक्त होके अपने सारी भक्ति को उन्होंने कठिनाई में डाल दी। ठीक है, हाँ। थोड़ा गंडकी नदी के बारे में, गंडकी नदी में क्यों शालिग्राम शिला मिलते हैं, कुछ लीला हुआ? हाँ, वो लीला प्राचीन लीला है कि तुलसी और शालिग्राम का प्राकट्य कैसे हुआ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, बहुत बड़ी लंबी लीला है कि कैसे तुलसी महारानी और भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए। तो भगवान के लीला के अनुसार भगवान विष्णु को ये शिला का रूप लेना था और उसके अनुसार यहाँ गंडकी नदी में प्रकट होने का वर्णन पाया जाता है, इसलिए वो केवल उसी स्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। हम देखते हैं कि भरत महाराज गंडकी नदी में 3 बार स्नान करते थे, तो गंडकी में नदी में शालिग्राम शिला मिल गई, तो वहाँ पे स्नान करना उचित है? हाँ, ठीक है, कर सकते हैं। ऐसे पवित्र नदियों में स्नान तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ जाओगे वहाँ शालिग्राम ही मिलेंगे आपको, करोड़ों करोड़ों शालिग्राम, ऐसा नहीं है। कहीं आपको एक अचानक मिल गया, कहीं ऐसे।
अभी एक 5 मिनट में आप सबको प्रवचन देना है, ठीक है? तो जो भी आज आपने प्रवचन में सुना, एक एक बात आप बताते जाएंगे, और जो पहले भक्त ने कोई बोला है उसको दोहराएंगे नहीं, नई बात बोलेंगे कोई, ठीक है? चलेगा? जो भी आपने प्रवचन में सुना, हाँ, तो पहला कौन सी, जो पहले बोलेंगे वो मुक्त हो जाएंगे फिर, इसलिए जल्दी जल्दी से बोलो, फिर बाद में वो अरे उन्होंने तो बोल दिया ये बात, उन्होंने भी बोल दी, तो जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। हर एक भक्त को एक बात बोलनी है, प्रभु जी हो, माता जी हो, जल्दी से हाथ ऊपर करके मुक्त हो जाइए। हाँ, एक ही बात बोलनी है। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, हर व्यक्ति सेम गुण में नहीं रह सकता 100%। हर एक व्यक्ति 3 गुणों में, हाँ, मतलब वो एक ही गुण में कंप्लीट नहीं। ठीक है बात। और भरत महाराज ने उत्तम श्लोक के लिए, मतलब भगवान उत्तम श्लोक के लिए आपने सब राज्य पाठ किया। बहुत अच्छा। और माता जी लोग जल्दी बोलिए, फिर आपके लिए भगवान 3 गुणों से परे हैं। बहुत अच्छा। और बोलिए माता जी में से, जल्दी से बोलिए। और हाँ, हम भगवान की भक्ति करने से, अव्यभिचारिणी भक्ति करने से हम 3 गुण के परे हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति करने से हम 3 गुणों के परे हो जाएंगे। अव्यभिचारिणी का मतलब क्या है? बिना रुक, एकाग्र चित्त से, और किसी की ओर ध्यान न देके, केवल भगवान के ऊपर ध्यान देके भक्ति करना, तो हम 3 गुणों से परे हो सकते हैं। 3 गुणों में भगवान को भी 3 गुणों में, हाँ, ऐसा भी 3 गुणों में रहता है। हाँ, वैसा ही भगवान को 3 गुणों में है, भगवान भी 3 गुणों में ऐसा सब, यानी कि 3 गुणों में। हाँ, तो जो व्यक्ति 3 गुणों के अधीन है, वो सोचता है कि भगवान 3 गुणों के अधीन है। तो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि वो स्वयं 3 गुणों में अधीन है। हाँ, सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा, सभी ग्रहों के राजा हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तम श्लोक भगवान का नाम, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। ठीक है। हाँ, भगवान शुद्ध सत्व गुण में अवस्थित रहता है। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। सूर्य भगवान नारायण सूर्य में स्थित होते हैं, संपूर्ण जगत को, विश्व को आलोकित करते हैं। बहुत अच्छा। हम भौतिक जगत में जीने के लिए पानी, प्रकाश और मिट्टी का बहुत आवश्यकता है। यहाँ जगत में जीने के लिए हमें पानी, सूर्य देव का प्रकाश और मिट्टी, ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है। जैसे भरत महाराज ने अपने ऐश्वर्य को, जैसे हम मोह करते वैसे तुरंत, तो भरत महाराज ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को आसानी से त्याग दिया भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है। और हाँ, पीछे आध्यात्मिक सत्व को जो कहलाते हैं, तो शुद्ध सत्व कहलाते हैं। आध्यात्मिक सत्व, आध्यात्मिक अवस्था को शुद्ध सत्व कहलाते हैं। बहुत अच्छा। और हाँ, सूर्य देव हमारा बदलने की शक्ति सूर्य देव के कारण हमें देखने की शक्ति मिलती है। ठीक है। और हाँ, काल की गणना सूर्य के गति के ऊपर निर्भर, काल की गणना सूर्य के गति के ऊपर निर्भर है। बहुत अच्छा। हम लोग बौद्धिक रूप से जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन वो जो स्तर है, ब्रह्मभूत स्तर, वो हम लोग साक्षात्कार नहीं है। तो बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, परंतु उसका साक्षात्कार नहीं है। तो साक्षात्कार कैसे हो सकता है?
क्या करके साक्षात्कार वो उपलब्ध हो जाएगा? भक्ति करके। किस तरह की भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति। बहुत अच्छा। और कोई बात? हाँ, गुण का एक अर्थ है रस्सी, बांध के रखते हैं। गुण का एक अर्थ है रस्सी, अर्थात ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, हमको बांध के रखते हैं। और नए कोई बात? हाँ, बहुत अच्छा। गंडकी नदी में ही शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं, अन्य स्थान में नहीं। बहुत अच्छा। और जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है? विवस्वान एक जीव है जो सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देव है, लेकिन मूल अधिष्ठाता देव सूर्य नारायण है, जिनकी उपासना विवस्वान करते हैं। हाँ, विवस्वान भी करते हैं और यहाँ पे भरत महाराज करते हैं। बहुत अच्छा। और हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ये जो तेज है वो भगवान आध्यात्मिक जगत में मूल तेज, और ये थोड़ा सा अंश है, और जो ब्रह्मन है वो भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम का अर्थ है कि निराकार जो ब्रह्म है उसका उद्गम मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है ये निराकार ब्रह्म। और कोई बात? हाँ, भगवान को हम सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से गुणगान करते हैं, इसलिए उनका नाम है। बहुत सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करते हैं, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। बहुत अच्छा। काल की जो गतिविधियां होती है वो सूर्य देव से ही होती है। हाँ, वो हुआ। काल की जो गतिविधि होती हैं वो सूर्य देव के भ्रमण के कारण होती हैं। अलग अलग युग में अलग अलग भगवान का अवतार भी, और उनको प्राप्त करने की पद्धतियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं अलग अलग युगों में। और हमारे कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। और हाँ, सूर्य नारायण सूर्य देव में, सूर्य में कमल पुष्प के ऊपर आसीन है। हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र की हम जप करते हैं, लेकिन कौन सा भाव में हम जप करेंगे वही इसमें को हम जाएंगे। जैसे वैकुंठ तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी हमारा भाव क्या है उस पर ये निर्भर होगा कि हमारी गति कौन सी होगी। हम वैकुंठ लोक में जाएंगे या गोलोक वृंदावन में जाएंगे इत्यादि। गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं वो सूर्य नाम का जप करने से बड़ा है। गायत्री मंत्र का जप तो बहुत बताते हैं, जो गायत्री मंत्र जप करते हैं वो भी सूर्य नाम की स्तुति करने जैसे। हाँ, तो वास्तविक जो जब सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सूर्य गायत्री के द्वारा जो आराध्य हैं वो वास्तव में सूर्य नारायण हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं। सूर्योदय के समय पे हमें सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। सूर्योदय के समय हमें सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए, विशेष करके सूर्य नारायण को। परंतु आजकल लोग ये नहीं करते हैं क्योंकि उठते ही नहीं, और उठते भी हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ऐसे करना है। हाँ, तमोगुण की लक्षण आलस है, और रजोगुण की लक्षण भोग के प्रति आसक्ति है, और सत्वगुण का लक्षण एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, उनके अंदर सरलता ऐसे गुण पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। 3 गुणों के ये अलग अलग लक्षण होते हैं। हम अपनी भी परीक्षा कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुणों की प्रधानता है। और ऐसे ही नहीं है कि हर समय ऐसे ही रहता है, कभी कभी अचानक रजोगुण आ जाता है, कभी कभी बहुत तमोगुण आ जाता है, खास करके प्रवचन और जप के समय।
कभी नींद की झपकियां आने लगती है, कभी कभी बहुत सात्विक मन रहता है। तो ये सब अलग अलग समय पे भी हमारे अंदर भाव अलग होते हैं, परंतु सबके स्वभाव का एक प्रधान एक कोई गुण होता है। हाँ, कौन से गुणों में शरीर त्यागते हैं उसके हिसाब से गति मिलती है। जिस गुण में हम शरीर को त्यागते हैं उसके आधार पर हमें कोई योग्य गति या पुनर्जन्म मिलता है। जो तमोगुण में त्यागते हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है? या तो नरक लोक या पशु योनि या मनुष्य में भी हो तो बहुत ही बुरे अवस्था में उनका जन्म होता है। रजोगुण में जो त्यागते हैं वो मनुष्य समाज में ही जन्म लेते हैं। जो सत्वगुण में त्यागते हैं ऊपरी लोकों में जाते हैं। हम सबको कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन। तो कौन से गुण में रहना चाहिए? शुद्ध सत्व में। तमो रजो सत्व में नहीं, शुद्ध सत्व में रहना चाहिए। परंतु शुद्ध सत्व में रहने के लिए सत सात्विक जीवन निभाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग यहाँ गोकुल धाम में रहते हैं, यहाँ सात्विक वातावरण है। इसलिए ऐसे सात्विक वातावरण और जीवन शैली में विशुद्ध सत्व की अवस्था को प्राप्त करना ये बड़े बड़े शहरों में रहने से अच्छा है और अनुकूल होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।